और तीसरा गुण, दो हमने बताए हैं, करुणा और आत्मानुशासन। तीसरा है, वो तो शायद अगर आपने मेरा ब्लॉग पढ़ा है तो कई पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, ये जो मैं बताने जा रहा हूं, कृतज्ञता। एक शुक्रगुजार होना चाहिए ईश्वर का, प्रकृति का। सिर्फ यही बोल दो कि जितना दिया है बहुत है, थैंक यू वेरी मच, कि मैं इसी में खुश हूं। जब कृतज्ञता से जीवन जीते हैं तो जो जीवन है वो भरपूर लगता है हाँ सब बहुत अच्छा है, पूरा है, कंप्लीट है। जब तक वो कंप्लीटनेस की फीलिंग नहीं आएगी, जब तक कि वो पूर्णता की फीलिंग नहीं आएगी, तब तक कितना ही आपके खजाने क्यों ना भरे हो, जीवन आपको खाली खाली ही लगेगा। बजरंगबली थे ना, इतना खिलाया उनको, इतना खिलाया, इतना खिलाया, इतना खिलाया, फिर भी पेट नहीं भरा। तो अंत में बस एक तुलसी दल पकड़ा दिया उनको, उससे बोला मैं संतुष्ट हूं। एक सात्विक सी छोटी सी चीज पकड़ा दी गई हनुमान को। जब मां सीता स्वयं बना रही थी और थक गई, उन्होंने सोचा हनुमान ने मेरे लिए इतना किया है, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जब सबसे पहली बार जानकी को देखते हैं कि मैं भगवान राम का दूत हूँ, कृपा निधान है भगवान, समुद्र है कृपा का करुणा का, उनकी शपथ लेके कह रहा हूँ माँ कि मैं उनका दूत हूँ, बस आपकी सेवा में आया हूँ। उनका सेवा ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य और धर्म है। और सेवा भी देखो कैसी की, कि जब भगवान वापिस आए वनवास से तो बिठा के सबको बोला, भरत भाई कपि से उड़ न बना, कि भरत, कपि ने तो ऐसी सेवा की है कपिराज ने कि मैं ऋण ही नहीं चुका सका कभी, आज्ञा कबहु भंग नहीं की, जहां पठाए तहां जाए। ये सेवा का मूल होता है कि आज्ञा कभी भंग नहीं होनी चाहिए। यदि आप आज्ञा भंग कर देते हैं, आपने कुछ बोला, जिसकी सेवा में है उन्होंने कुछ बोला और आपने बोला नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो उसको बोलते हैं आज्ञा भंग करना। क्योंकि हो सकता है कुछ सोच के ही बोला हो। कहते हैं गुरु और शिष्य में दो ही प्रकार का वार्तालाप होता है, प्रश्न और उत्तर, बस। उत्तर प्रत्युत्तर नाम की कोई चीज नहीं होती। तो आज्ञा कबहू भंग नहीं कीनी, जहां पठाए तहां जाई। क्या बताऊं भरत तुम्हें, जहां जहां मैंने भेजा वहां वहां चले गए हनुमान। कभी नहीं बोला कि राम क्या करेंगे, समुद्र में जाके सेतु बंध जाएगा कि नहीं बंध जाएगा, रावण को ऐसे पकड़ लेंगे कि नहीं पकड़ लेंगे, उसकी इतनी सेना है, या आप कहीं दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते राजा लोग तो कर ही लेते हैं। कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं दी। जय श्री राम, जो बोला वो कार्य खत्म। बल्कि उसमें एक छोटी सी कहानी याद आ गई, इसके संदर्भ में तो नहीं है परंतु अच्छी है, शायद आपने सुनी होगी। जब महासेतु बांधना था यहाँ लंका जी तक जाने का, तो सबने बोला कि भगवान राम को बोला कि सबसे पहला पत्थर तो आप ही रखिए जी। तो भगवान ने बोला नहीं, तुम लोग हो इतने तो तुम रखो। बोले नहीं राम, पहला पत्थर तो हम आप ही से रखवाएंगे समुद्र के ऊपर, आप ही से शुभ आरंभ है। तो भगवान राम ने जैसा ही पत्थर रखा, वो पत्थर डूब गया पानी में। तो सब बड़े हैरान हो गए कि ये तो विष्णु का अवतार है। बोल रहे थे सेतु बांध देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, एक पत्थर रखा डूब गया। तो फिर भी उन्होंने थोड़ा सांत्वना लिया, बोले नहीं बस भगवान एक चिन्ह ही था, आपसे रखवाना था, रखवा लिया, काम खत्म, बाकी हम कर देंगे। तो उन्होंने राम राम नाम लिख के पत्थर रखने शुरू किए और सब तैर रहे हैं पत्थर। तो उन्होंने बोला बड़ी विचित्र बात है, मन में रहा नहीं गया। जब संशय आ जाता है तो प्रश्न उठता है, वो प्रश्न को आप दबा नहीं सकते, उस प्रश्न को वो दबा नहीं पाए। तो उन्होंने बोला हे राघवेंद्र सरकार, प्रश्न तो है मन में, क्या करें, आपको ईश्वर मानते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु ये क्या लीला है समझ में नहीं आई।
आपने जो पत्थर रखा जल के ऊपर, वो तो ऐसे ही तैरना चाहिए, तो वो पत्थर ही नौका बन के वहां ले जाता लंका जी तक, वही तो पत्थर खुद ही डूब गया। तो जामवंत और हनुमान तुरंत आगे आए, बोलते अरे मूर्ख, जिसको राम ने ही त्याग दिया, जिसको अपने हाथों से राम ने छोड़ दिया, वो तैरेगा क्या? वो तो डूबेगा ही। जिसपे हमने राम लिख दिया बस वो तैर रहा है, जिसको राम ने ही छोड़ दिया वो कहां से तैर सकता है? तो कहीं ना कहीं जब हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो हम ईश्वर के साथ एक संबंध बना के रखते हैं कि मैं जानता हूं कि हे ईश्वर, जिसका मैं पात्र नहीं हूं उससे अधिक मुझे मिल ही रहा है, मुझे और नहीं चाहिए। यदि उचित होगा तो ठीक है, मिल जाएगा, मैं अपने कार्य में संलग्न हूं, प्रयत्नशील हूं। तो यदि संसार में आपका कोई नहीं है, किसी का वैसे कोई नहीं है, पर आप किसी को अपना मान के चल रहे हो, मान लो आपको अकेलापन है संसार में, तो थोड़ा ध्यान देना, शायद आप कृतार्थ नहीं हो ईश्वर के। सुनना तो सब ये चाहते हैं कि नहीं, आपको कोई परखने वाला नहीं मिला इसलिए आप अकेले हो, परंतु यदि कृतज्ञता प्रकट करोगे तो कभी अकेला नहीं महसूस करोगे। फिर भगवान की सत्ता साथ साथ चलती है। और सबसे सुंदर बात जो हमने पहले कही कि कृतज्ञता में क्या होता है कि आपको सब कुछ पूर्ण लगता है, पर्याप्त लगता है। तुलसी का दल है, हनुमान का भी उससे पेट भर जाता है। तो जब जब जीवन में इच्छा हो और इच्छा ना पूरी होने के कारण व्याकुलता हो, तब यदि कर सको तो एक पन्ने पर लिख लो कि मुझे ईश्वर ने क्या क्या दिया है। उसी से लगेगा कि जो 10 साल पहले, 20 साल पहले मैंने जिस चीज की कल्पना भी ना की थी, आज मेरे पास वो भी है। तो सब कुछ तो दिया ही है। खाने को भोजन मिल रहा है, बीमार हो तो औषधि मिल रही है, पहनने को वस्त्र मिल रहा है, सर के ऊपर छत है, अब भगवान की जान लोगे क्या?